जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज है संडे और मेरे बच्चे घर पे ही हैं, दोनों के दोनों। मैंने घर का काम तो सारा ख़त्म कर लिया है, ये देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही काम खत्म कर लेती हूँ। काम भी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी काम होता है तो मेरे हस्बैंड का ही होता है। वो इस समय है नहीं है, 10 दिन हो गए हैं। डॉक्टर भी पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। आज उन्हें 9वां दिन है, क्योंकि वो संडे को ये गए थे। आज संडे है, 8वां दिन है, सॉरी। और अभी तक डॉक्टरों ने उनके पेट में ट्यूब डाली नहीं है। क्यों नहीं डाल रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। मना कर रहे हैं वो इस बार डालने के लिए, क्योंकि वो ये कह रहे थे जो पेट की ट्यूब होती है वो ज़्यादा जल्दी बदली नहीं जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी ट्यूब चेंज हुई थी, उसके 1 महीने बाद ही इन्होंने निकाली। क्योंकि इससे पहले जब ये होली का अस्पताल में गए थे तो उनकी ट्यूब को बदला गया था, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और अब इन्होंने ये ट्यूब निकाल दी, तो उन्होंने मना किया है कि इतनी जल्दी ये ट्यूब पेट में पड़ती नहीं है, तो उन्होंने डालने से मना किया। और पता चलता है, वैसे बोल दिया था कि देखते हैं हम, डालने के लिए कल के लिए बोल दिया है। अगर पड़ जाएगी तो ठीक है, क्योंकि फिर उन्हें बांधना ज़्यादा पड़ेगा। जो पेट में ट्यूब थी मैं उसको शर्ट में अंदर छिपा देती थी, और नाक वाली है वो हाथ ज़्यादा चलाते हैं, बस यही है। कोई भी चीज़ उनके हाथ में आ जाती है खींच देते हैं, पता तो उन्हें कुछ है ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो आज मेरे दोनों बच्चे घर पे ही हैं। बेटा तो कल भी नहीं गया था, वो ऐसा ही है। मेरी आँख में ये भी ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पूरा ऐसे हो रहा है नीला नीला सा। और दर्द भी बहुत ज़्यादा है मेरी इस आँख में भी। और मुझे ये दिखाया भी नहीं है मैंने। ये दोनों देखो, बच्चे दोनों के दोनों घर पे ही हैं आज। आज इनकी छुट्टी है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? इसे बंद करो, चलो जल्दी से। ये देखो दोनों मेरे बच्चे। बोलो सभी से जय श्री कृष्णा बोलो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? हम भी ठीक है। हम भी ठीक है ना, आप सब आशीर्वाद दो, सब कुछ अच्छा हो जाए हमारे लिए भी। क्या? बोलो ना। चलो कोई नहीं, तो बच्चे हैं अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये दोनों ही घर पे हैं यहाँ पे। तो ये जो समय है बड़ा मुश्किल से कट रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन से दिन आएंगे। और इधर ये मेरी आंख में भी दर्द है। रात भर मैं भी सोई नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। रात अजीब सी बेचैनी हो रही थी मुझे भी, क्योंकि मैं जब अकेली रह जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन सी रहती है। और ऐसे लग रहा है पता नहीं डॉक्टर इतना समय क्यों लगा रहे हैं, कब घर भेजेंगे। और बिल भी बना देंगे वो तो अपना पूरा का पूरा, जितने दिन रखेंगे वो तो अपना चार्ज बना देते हैं। उन्हें किसी की मजबूरी से कोई मतलब नहीं होता है। और हमें भी अपनी मर्जी से लेके आने में फिर ये डर लगता है कि कहीं कोई परेशानी ना बन जाए, क्योंकि डॉक्टर हैं, जब मना कर रहे हैं तो कोई वजह ही होगी। तो यही सोच के थोड़ा सा डर लगता है। ये दोनों बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस आप सब की कृपा और आशीर्वाद रहा तो मेरे बच्चे भी शायद आगे पढ़ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, और इनकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जो भी है आप सबके हाथ में है। प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरे भी जीवन का आधार ही यही है, क्योंकि बोलते हैं कि हो सकता है जब बच्चे कुछ बन जाते हैं तो माँ बाप की भी ज़िंदगी सुधर ही जाती है। लेकिन बोलते हैं कभी कभी कि जिसकी ज़िंदगी में दुख होते हैं ना, तो बस भगवान भी उन्हें दुख देते ही रहते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में तो दुख की घड़ी चली रही है, और इससे ज़्यादा क्या दुख होगा। वैसे मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष देखा है वो कम से कम 4 सालों से चल रहा है। मैंने बहुत कम उम्र है मेरी, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ झेला है। अगर मैं आप सबको बताऊंगी अपनी कहानी, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। तो मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि बच्चों की अभी क्या है, अभी तो आप अपने लिए सोचो, पहले कुछ अपने लिए करो, अभी आपका टाइम है। तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोचती हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तो जो भी है मेरे बच्चों के लिए है। मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, बस वही सब कुछ है मेरे लिए। और मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी आगे चल के औरों की जैसी जिंदगी जिए, वो भी किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। क्योंकि माँ बाप की खुशी उसी में होती है कि उनके बच्चे ही कामयाब हो जाएं। मेरी भी खुशी यही होगी कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरी खुशी है।
इनसे ही सब कुछ है मेरा। मेरे पति ऐसी स्थिति में है, न जाने कैसे ठीक होंगे, वो कितना समय लगेगा अभी उनको ठीक होने में, मुझे भी नहीं पता है अभी तो आप सब दुआ करना कि मेरे पति भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और हो सकता है आप सबके आशीर्वाद से ठीक हो भी जाएंगे वो। बस दुआ बनाए रखना मेरे बच्चों पे और मेरे पति पे। और ऐसा भी होता है कभी कभी, जब किसी के जीवन में दुख होता है ना, तो उसकी पूरी ही जिंदगी दुखों में निकल जाती है। मेरे सुख का जो समय था वो मेरे मायके में ही रह गया, उसके बाद तो जो भी है सब कुछ मेरे ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। और न जाने मेरे जीवन में कभी सुख आएगा भी कि नहीं आएगा, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना आप सब लोग, चाहे वो मैं हूँ या कोई हो, ज्यादातर 80% औरतों के साथ एक चीज होती है, अगर ससुराल में कोई भी घटना हो जाए या कोई भी परेशानी या कुछ भी हो जाए, तो उस पे सारा का सारा जो आरोप होता है ना, एक बहू के ऊपर लगा दिया जाता है। और ये सच है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन 80% औरतों के साथ ऐसा होता है कि आरोप उनके ऊपर लगा दिया जाता है। पूरा का पूरा कुछ भी हो जाए, अच्छा हो तो नहीं कहा जाएगा कि ये हाँ हमारी बहू ने किया था, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका पूरा का पूरा आरोप बहू के ऊपर लगा दिया जाता है कि ये काम हुआ तो बहू की वजह से हुआ। अगर एक एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, तो उसका आरोप भी बहू के ऊपर लगा दिया जाता है कि ये सब जो हुआ है ना उसी की वजह से हुआ है। कुछ भी बुरा होता है तो वो सब बहू की वजह से ही होता है ससुराल में। और ऐसा भी होता है कि उसको सहारा भी सिर्फ जब तक दिया जाता है जब तक उसका बच्चा है साथ में या सब लोग हैं। लेकिन जब एक औरत का पति नहीं होता या कुछ भी हो जाता है, तो उसे भी ऐसे बेसहारा करके छोड़ दिया जाता है। उसे भी बोल देते हैं कि यहाँ से निकल जा, ये हुआ वो, मतलब कुछ भी बोलते हैं, तो उसे भी बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा। और फिर आरोप भी बहुओं पे ही लगा देते हैं कि छोड़ के चली गई। तो ऐसा भी होता है, ज्यादातर 80% औरतों के साथ ऐसा ही होता है कि पूरा का पूरा जो आरोप होता है ना वो बहुओं पे लगा दिया जाता है। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हुए तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना असहनीय होती हैं। मैं अगर इस घर में रहती हूँ तो सिर्फ एक उनकी वजह से, क्योंकि जो भी कुछ है सब उनसे है। उनके बिना रहना मेरा संभव है, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मानो कि वो आज ऐसी स्थिति में मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन मेरे सामने है, मैं उनका करती रहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके बिना नहीं रह सकती मैं। ये ही मेरी जीवन की सच्चाई है। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो मैं नहीं रहूंगी। मेरे बच्चे कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे मैं इसके लिए भी नहीं सोचती हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों से भी थोड़ी सी दूरी बना के ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे बिना रहना सीख लें। और इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं इनके लिए थोड़ा ऐसा कुछ कर दूं कि इन्हें भी लगे कि हाँ मेरी मम्मी छोड़ के गई थी तो कुछ करके गई थी। क्योंकि मैंने ना अपने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब सहा नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं सहा जाता है। बस ऐसे लगता है कि भगवान तो मुझे उठा ले, मेरे बस में नहीं है कुछ भी सहना। लेकिन भगवान भी सुनता नहीं है, तो मैं बस यही चाहूंगी कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरा साथ हुआ है। तो एक तो औरत के लिए पहले से ही इतनी तकलीफ होती है कि उसका हस्बैंड ऐसी स्थिति में है, दूसरा उससे ऐसी ऐसी शब्द बोले जाते हैं उसी टाइम पे, तो उसके लिए एक तो सबसे बड़ा दुख होता है कि उसका हस्बैंड ऐसी स्थिति में है। दूसरा दुख कि लोग आ आके पता नहीं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, और उनमें सबसे ज्यादा गिनती जो होती है ना अपनों की होती है।
ये हमेशा याद रखना। उसमें सबसे ज्यादा जो गलत बोलने वाले होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं कि वो लोग हमें ऐसा बोलेंगे। एक टाइम था जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे भाई ने मेरी ही वजह से, जो मेरे बड़े भैया हैं मैं उनके लिए बोलूंगी, बहुत ही, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा सुन लेते हैं वो सबकी, वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ सुना था अस्पताल में खड़े होके, जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, और मेरे भाई को बहुत कुछ कहा जा रहा था मेरे साथ साथ। तो मैं ऐसे टाइमों को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी नहीं भूलूंगी मैंने, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी सुना है। मेरे बड़ी भैया जो कि बहुत सीधे हैं, कभी किसी को जवाब नहीं देते हैं, वो उन्होंने सुना था वहां खड़े होके, वो किसी से कुछ बोला तक नहीं था, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं सकते थे। आज धन्यवाद आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है। प्लीज अपनी इस बहन को सपोर्ट करना।